नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुको करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। रेमडेसिविर की कालाबाजारी में कार्यवाही, उज्जैन पुलिस के हत्थे चढ़े 8 आरोपी। उज्जैन में प्रशासन की जनता से अपील, कोरोना कर्फ्यू का करें पालन और वैक्सीन लगवाएं। कोरोना संक्रमित मरीजों से मिले राजगढ़ कलेक्टर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। खातेगांव में ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन, 50 लाख की लागत से हो रहा प्लांट का निर्माण। उज्जैन में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरें तो हर दिन ही सामने आ रही थी, लेकिन इसके तस्करों का सुराग नहीं मिल पा रहा था। हालांकि रविवार को उज्जैन पुलिस ने सूचना के माध्यम से कार्यवाही करते हुए उन लोगों को धर दबोचा जो इस काले धंधे में लिप्त थे। पुलिस ने जाल बिछाकर 8 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि ये लोग अस्पतालों में जिला प्रशासन द्वारा वितरित किए जा रहे इंजेक्शंस में से बचाकर अन्य जगह बेच रहे थे। अभी तक आरोपी 20 से 25 इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में मार्केट में बेच चुके हैं। पुलिस की माने तो पकड़ाए लोगों में 2 कर्मचारी आरडी गार्डी अस्पताल, 3 वहीं पढ़ाई करने वाले फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और 3 कर्मचारी देशमुख अस्पताल के बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी पर रासुका की कार्यवाही की जा रही है। कुछ सूचनाएं हमारे पास प्राप्त हो रही थी, उसके आधार पर हमारी साइबर टीम ने एक प्लानिंग के तहत एक योजना बना के इनको ट्रैप में लिया था। उसमें शुरू में 2 लोग हमें मिले जिनके पास से हमें कुछ रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिले, और उनसे जब पूछताछ हुई तो अभी तक पूरी चेन में हम लोगों ने 8 लोगों को आइडेंटिफाई किया है और 8 लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की है। कुल 5 इंजेक्शन अभी जब्त हुए हैं और एक जो मोडस ऑपरेंडी निकल के सामने आया है कि सामान्य तौर पे जो ये सप्लाई होती थी हॉस्पिटल्स में जो सप्लाई होती थी उन सप्लाईज में से ये कुछ बचाकर बाहर मार्केट में बेच देते थे। इस तरह से अभी तक इनके 5 इंजेक्शन तो इनके पास से मिले हैं और पूरी चेन में 8 लोग सामने आए हैं। प्राथमिक पूछताछ पर यह बात समझ में आई है कि अभी लगभग इनने 20 से 25 इंजेक्शन मार्केट में बेचे। देखिए, ये बीच में हमको शिकायतें मिल रही थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के संबंध में, तो हम और एसपी साहब बहुत दिनों से इस कोशिश में थे किसी तरीके से इस गिरोह को पकड़ा जाए, और खुशी की बात है कि पुलिस ने मेहनत करके पहले ऐसे 2 लोगों को पकड़ा और उसके बाद एक पूरे नेटवर्क का पता चला जो 8 लोगों का है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और 1-2 हॉस्पिटल्स के एम्प्लॉयज़ के नाम आए हैं। इसमें हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एम्प्लॉयज़ के नाम जरूर आए हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की चीज़ें करी जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश बिल्कुल क्लियर हैं कि ऐसी अगर कोई कार्रवाई करता है, ऐसी अमानवीय हरकत अगर कोई करता है, ऐसी संकट की घड़ी में इस प्रकार से अगर कोई कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा राष्ट्र का दुश्मन और कोई नहीं हो सकता है। इन 8 लोगों के विरुद्ध में रासुका की कार्रवाई अभी आगामी 3-4 घंटे के अंदर कर दी जाएगी। इनको पकड़ के जेल के अंदर बंद किया जाएगा। उज्जैन में बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों को घरों में रहने और एहतियात बरतने के लिए समझाइश दी जा रही है। हाल ही में सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने कोयला फाटक चौराहे पर हाथ में पोस्टर लेकर जनता को संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने अपील भी की है कि प्रशासन सड़कों पर अपनी ड्यूटी कर रहा है और आप भी घर पर रहकर अपना कर्तव्य निभाएं। उन्होंने वैक्सीन लगवाने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया और कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। अपने संदेश दिया, किस प्रकार का संदेश था, क्या कोरोना के विरुद्ध सरकार पुलिस प्रशासन द्वारा लड़ने के हेतु प्रयास जारी है। कोरोना को चेन के तोड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसके तहत लॉकडाउन का पालन होना बहुत अति आवश्यक है। हम पुलिस प्रशासन की तरह से ये अपील करेंगे कि कोरोना के अगेंस्ट में एक युद्ध है और पूरी ही पुलिस प्रशासन तैनात है इस युद्ध से जीतने के लिए। आज हमने यही संदेश दिया है कि सबके पुलिस के भी अपने घर हैं, बच्चे हैं, कई जिम्मेदारियां हैं, उसके बावजूद हम सभी के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं कोरोना के विरुद्ध। इसलिए हम यहाँ पर अपील करते हैं, एक मार्मिक संदेश देते हैं कि आप लोग भी घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें। वैक्सीन शीघ्र लगवाएं और अगर कभी भी सर्दी जुकाम जैसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत शीघ्र ही चिकित्सालय में जाकर अपनी जांच।
हाल ही में राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह कोरोना संक्रमित रोगियों के बीच पहुंचे। इस दौरान सभी मरीजों का हाल जाना, साथ ही सभी का मनोबल बढ़ाते हुए जल्द स्वस्थ होने को कहा। गौरतलब है कि जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जनता के हित के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह भी लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कोरोना का संकट बेहद विकराल रूप ले चुका है। हर जगह ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की कमी आ रही है। ऐसे में प्रयास किया जा रहा है कि खातेगांव में जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट निर्मित किया जाए। इसके लिए विधायक आशीष शर्मा ने भूमि पूजन भी कर दिया है। इसे लेकर विधायक शर्मा का कहना है कि लगभग 50 सिलेंडर ऑक्सीजन हर रोज मिलेगी, जिससे क्षेत्र की समस्या समाप्त हो जाएगी। बता दें, विधायक शर्मा अपनी विधायक निधि से 50 लाख रुपए की लागत से इस प्लांट का निर्माण करवा रहे हैं। विगत दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती के अवसर पर आरोन में जैन धर्म के लोगों ने घर पर रहकर जन्मोत्सव मनाया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में सभी धार्मिक स्थल भी बंद हैं। यही कारण है कि जैन धर्म के लोगों ने भगवान महावीर की जयंती अपने अपने घरों में रहकर धूमधाम के साथ मनाई। इस मौके पर भगवान महावीर स्वामी की तस्वीर पालने में रखकर उनकी पूजा अर्चना की गई। इसके बाद एक दूसरे को भगवान के जन्मोत्सव की बधाई दी गई। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।